ये जो आपका टॉपिक है वेरी इजी टॉपिक है और आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बीएससी सेकंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है। इसके अलावा और भी नोट्स आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिलेंगे, तो चेक जरूर करें। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोगों को इसका डायग्राम बनाना जरूरी है। डायग्राम को यहाँ सबसे पहले जो है वो आप लोगों का जो है वो देखा जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक सिस्टम लिया हुआ है और ये जो सिस्टम है वो उष्मारोधी है, मतलब इंसुलेटर आप जिसे कह सकते हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देख रहे हो इस सिस्टम का जो बॉर्डर है वहां से हीट का एक्सचेंज जो है वो नहीं हो सकता है। मतलब बाहर का जो भी हीट है वो अंदर नहीं जा सकता और अंदर का जो भी हीट है वो बाहर नहीं आ सकता। मतलब ये मान के चलिए ये जो आपका बाउंड्री है वो एकदम प्रोटेक्टेड है। मतलब यहाँ से उष्मा का आदान प्रदान या हीट एक्सचेंज जो है वो नहीं हो सकता है। इस प्रकार का यहाँ पे बाउंड्री जो है वो बनाया गया है। इस प्रकार का हम लोगों ने सिस्टम लिया हुआ है। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ा ही है, अनेक प्रकार के सिस्टम होते हैं। तो ये उन्हीं सिस्टम में से एक है जहाँ पे हीट एक्सचेंज जो है वो नहीं हो सकता। ये तो क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं, हम लोगों ने ए और बी दो पिस्टन लिया हुआ है जो कि इस सिस्टम के अंदर जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हो ये जो ब्लैक ब्लैक आप लोगों को दिख रहा है, टी शेप का जो दिख रहा है वो पिस्टन है, पिस्टन ए और पिस्टन बी। और यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है वो सरंध्र डॉट है, मतलब एक प्रकार इसे आप छेद कह सकते हो। एक प्रकार का छोटा सा डॉट है जहाँ पे हम लोगों को एयर को इस जगह से दूसरे जगह पे जो है वो शिफ्ट करना है। ये हुआ कि मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक से। उष्मारोधी जो है वो यहाँ पे इंसुलेटर बॉर्डर बना हुआ है सिस्टम में। दो प्रकार का यहाँ पे हमें पिस्टन लिए हुए हैं, पिस्टन ए और पिस्टन बी, जो कि अपनी जगह से इधर उधर हो सकता है। मतलब अपनी जगह से जो है ये प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है वो खिसक सकता है पिस्टन। तो ए और बी हम लोगों ने पिस्टन लिया हुआ है और ये जो पिस्टन दोनों पिस्टन के बीच में जो है वो सरंध्र डॉट है, मतलब एक प्रकार का छेद है जहां से हवा एक जगह से दूसरी जगह पे इसी सरंध्र डॉट के थ्रू जो है वो ट्रांसफर होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो एयर, यहाँ का जो एयर है वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में है। मतलब यहाँ पे जो भी हम लोगों ने एयर यूज किया हुआ है, मतलब वायु यहाँ पे जो है वो हाई प्रेशर में है, मतलब उच्च दाब में है। अब इस हाई प्रेशर वाले एयर को हमें इस सरंध्र डॉट के थ्रू इस तरफ जो है वो शिफ्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, ये जो आपका हाई प्रेशर में है जब इस सरंध्र डॉट के थ्रू दूसरे तरफ जाता है तो वो लो प्रेशर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब पहले हाई प्रेशर था, जब हम लोगों ने इसे सरंध्र डॉट में से होकर के गुजारा तो ये जो होता है वो लो प्रेशर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही ये लो प्रेशर में कन्वर्ट होता है, ये जो होता है हवा, मतलब जो एयर होता है वो काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा कूल हो जाता है। तो इसका कारण भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इतना कूल जो है वो यहाँ पे क्यों होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझ आया कि पहले जो है वो हाई प्रेशर में था, जब हम लोगों ने इसे सरंध्र डॉट में से होकर के गुजारा तो ये जो एयर है वो लो प्रेशर में आ गया और जैसे ही वो लो प्रेशर में आया वो जो एयर है वो काफी ठंडा हो गया, मतलब कूल हो गया। तो ये है आपका, तो ये जो इफेक्ट होता है, ये जो प्रभाव होता है कि पहले मतलब उच्च दाब से जब वो निम्न दाब की ओर जाता है और वो जो हवा या वायु है वो ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार का जो इफेक्ट होता है उसे जूल थॉमसन इफेक्ट जो है वो कहा जाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर P1 था, जो पहले का जो एयर का जो प्रेशर था वो P1 था। लेकिन जब हम लोगों ने इसे सरंध्र डॉट में से होकर के गुजारा तो प्रेशर जो है वो P2 हो जाता है। पहले जो ये एयर था उसका टेम्परेचर जो है वो T1 था, लेकिन जब हम लोग इस तरफ इसे लेकर के जाते हैं तो ये टेम्परेचर जो है वो T2 हो जाता है। पहले इसका वॉल्यूम V1 था, लेकिन जब इसे इस तरफ आता है ये, तो इसका वॉल्यूम जो है वो V2 हो जाता है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? तो यहाँ पे हम अब कैसे प्रेशर को जो है वो एयर को जो है वो इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, ये सवाल आपके मन में आता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो पिस्टन, तो हम पिस्टन को जो है वो धक्का देंगे, मतलब यहाँ पे ये एग्जैक्ट पोजीशन है पिस्टन का। लेकिन जब हम इस पिस्टन को पुश करते हैं, मतलब जब इस पिस्टन को हम दबाते हैं, तो सपोज करिए यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि मैंने डॉट 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 किया हुआ है, इतना हम लोग पिस्टन को जो है वो धक्का देते हैं। अब क्या होगा, जैसे हम पिस्टन को धक्का देंगे तो ये जो एयर है जो हाई प्रेशर में था, क्योंकि अब जैसे धक्का देंगे तो प्रेशर है वो हाई हो जाएगा। उसके बाद हम इसे इस तरफ से जो है वो पुश कर देते हैं इस एयर को। तो जैसे हम एयर इस तरफ लाते हैं तो ये जो पिस्टन आपका यहाँ पे था वो खिसक कर थोड़ा पीछे चला जाता है।
तो ये मैंने ये डॉट 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 ये जो है वो पिस्टन का ही वो है, मतलब उसका पोजीशन है, तो यही मैंने जो है वो यहाँ पे किया हुआ है। सरेंद्र डॉट को हम लोगों ने सी माना हुआ है, और ये जो दो पिस्टन जो लगा हुआ है जो कि मूवेबल है, मतलब मूव हो सकता है, उसे हम लोगों ने ए और बी जो है वो माना हुआ है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट में कुछ भी नहीं है, बस इसमें ये आप लोगों को याद रखना है कि जब किसी गैस को हम हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से लो प्रेशर वाले क्षेत्र में जब हम इसका रुद्धोष्म प्रसार जब इसका होता है, तो गैस का जो टेम्परेचर होता है वो गिर जाता है, या गैस का टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। इस घटना को जूल थॉमसन इफेक्ट जो है वो कहा जाता है। जूल और थॉमसन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस इफेक्ट के बारे में लोगों को बताया था, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उनके नाम के अनुसार ही जो है वो जूल थॉमसन इफेक्ट इसका नाम जो है वो पड़ा हुआ है। तो चलिए अब हम इसका डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, और इसका इक्वेशन भी हम यहाँ पे आज समझेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले लिखना है आप लोगों को डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्या कहा जा रहा है, जब किसी गैस का उच्च दाब वाले क्षेत्र से, मतलब आप इसे हाई प्रेशर भी लिख सकते हो, जब किसी गैस का उच्च दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र में रुद्धोष्म प्रसार होता है, तो गैस का टेम्परेचर या ताप गिर जाता है। इस घटना को जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे प्रकार के गैस ऐसा बिहेवियर शो करें। कुछ गैस ऐसे होते हैं जो ऐसा बिहेवियर शो नहीं करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर लगभग सभी गैसें इस प्रकार का व्यवहार जो है वो प्रदर्शित करते हैं। ताप में यही कमी दोनों ओर की प्रेशर में अंतर पर जो है वो निर्भर करता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर ये जो टेम्परेचर है वो लो क्यों हो जाता है? तो इसका टेम्परेचर लो होने का मुख्य मतलब ये किस पर डिपेंड करता है कि ताप में जो है वो कितना कमी आ रहा है, मतलब जो टेम्परेचर मतलब जो प्रेशर है उसमें कितना अंतर है, कितना हाई प्रेशर है और कितना लो प्रेशर है, इस पर भी जो है ये डिपेंड करता है। और इसमें मेन कारण ये है कि जो भी गैस है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन, मतलब जो भी अट्रैक्शन होता है उसके कारण भी ये जो लो प्रेशर है, मतलब वो जो है वो कूल में जो है वो परिवर्तित हो जाता है, मतलब ठंडे गैस में जो है वो परिवर्तित जो है वो हो जाता है। तो यही सब कारण है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होने के बजाय गर्म हो जाती है। अब हम हाइड्रोजन और हीलियम गैस के साथ अगर ऐसा प्रयोग करते हैं तो वो ठंडा होने के बजाय वो गर्म हो जाता है। तो होते हैं कुछ गैस ऐसे हैं जो इस इफेक्ट को फॉलो जो है वो नहीं करते हैं। तो ये है गाइस आज का आपका जूल थॉमसन इफेक्ट। अब हम इसका इक्वेशन देख लेंगे। यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि P1 T1 V1 क्या है और P2 V2 V2 क्या है, P2 T2 V2 क्या है। हाई प्रेशर में हम लोगों ने ये जो गणना है उसे किया हुआ है, और ये जो है वो लो प्रेशर का है। अब चलिए हम इसका इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। जूल थॉमसन के प्रयोग में एक उष्मारोधी नलिका होती है जिसके मध्य में एक सरंध्र डॉट लगा रहता है। ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसी डायग्राम को मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जूल थॉमसन के प्रयोग में एक उष्मारोधी इंसुलेटर ट्यूब होता है जिसके मध्य में एक सरंध्र डॉट लगा रहता है। सरंध्र डॉट के दोनों ओर पिस्टन ए और बी लगे होते हैं, जैसे कि मैंने पिस्टन को भी आप लोगों को शो किया। मान लो सरंध्र डॉट तथा पिस्टन ए के बीच कोई गैस भरी है जिसका आयतन V1 है। तो गैस के आयतन के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया कि उसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा वो V1 होगा, प्रेशर जो है वो P1 होगा, टेम्परेचर जो है वो T1 होगा। अब सरंध्र डॉट पर धीरे धीरे दाब P1 लगाते हैं जिससे सरंध्र डॉट तथा पिस्टन B की ओर आयतन V2 तथा दाब P2 हो जाता है, जो कि मैं आप लोगों को डायग्राम में समझा चुकी हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं। पिस्टन A की ओर सिस्टम पर किया गया कार्य, मतलब जब हम पिस्टन को दबाते हैं तो कितना वर्क करता है, तो वो होगा -P1 V1। ये इसकी गणना है, -P1 V1 जो है वो वर्क होगा। पिस्टन बी की ओर सिस्टम द्वारा किया गया कार्य, अब दो पिस्टन है तो दो प्रकार का कार्य यहाँ पे होगा। तो पिस्टन बी की ओर निकाय द्वारा किया गया जो भी कार्य होगा वो P2 V2 जो है वो हम इसे मानेंगे। अब टोटल सिस्टम में कुल कितना वर्क किया गया है, टोटल सिस्टम में अगर कुल वर्क हम देखें तो दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे जैसा कि पिस्टन ए वाला जो है वो -P1 V1 है, तो ये आपका P2 V2 -P1 V1 जो है वो हो जाएगा, और इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। मतलब ये जो है वो टोटल सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य है। दोनों पिस्टन को मिला करके कौन कौन सा कार्य किया गया है, तो ये आपका टोटल यहाँ पे आएगा। अब हम आगे देखते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
हमें पता है डेल्टा U इक्वल Q माइनस W होता है। डेल्टा U मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो आंतरिक ऊर्जा में इंटरनल एनर्जी में चेंजेस। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, U2 माइनस V1, U2 माइनस U1, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। Q का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। Q मतलब क्या होता है, उष्मा। हीट को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। उष्मा जो है वो 0 क्यों होगा, क्योंकि सिस्टम जो है वो उष्मारोधी है। यहाँ से कोई हीट जो है वो ना ही अंदर आ पा रहा है, ना ही यहाँ का हीट जो है वो बाहर जा पा रहा है। तो जो हीट होगा वो आपका 0 होगा। तो हम लोगों ने 0 लिख दिया। W का वैल्यू कितना आया था, P2 V2 माइनस P1 V1, तो ये इसे हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब U1 प्लस P1 V1 प्लस U2 प्लस P2 V2, मतलब हम लोगों ने इधर एक्सचेंज किया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं U1 प्लस P1 V1 को हम H भी लिख सकते हैं। यहाँ आप लोगों को याद है एंथैल्पी इक्वल क्या होता था, U प्लस PV, तो इसे हम H1 और इसे हम H2 जो है वो लिखेंगे। ये जो है वो एंथैल्पी का वैल्यू है। अब अगर हम H2 को इस तरफ ले आते हैं, मतलब H2 माइनस H1 करते हैं, तो इक्वल जो है वो 0 हो जाएगा। और अगर हम H2 माइनस H1 को डेल्टा H भी जो है वो लिख सकते हैं, मतलब एंथैल्पी परिवर्तन, तो डेल्टा H इक्वल जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसमें यह प्रूव हुआ कि संपूर्ण प्रक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो 0 होता है। तो ये है गाइस आज का आपका टॉपिक। इसमें हम लोगों ने लास्ट में ये जाना कि जो भी हमारा प्रोसेस हुआ उसमें जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है, मतलब डेल्टा H का मान यहाँ पे जो है वो 0 आएगा लास्ट में। यही आपका जो है वो जूल थॉमसन इफेक्ट है। इसके बाद हम देखेंगे जूल थॉमसन गुणांक। ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी का ही ये आगे का है। लेकिन हम इसमें गुणांक के बारे में देखेंगे, कोफिशिएंट के बारे में इसमें हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।